फिल्म का नाम है अलादीन। मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है। वो उन्हें अलादीन्स मैजिकल लैंप की कहानी सुनाता है। फिर हम देखते हैं अग्राबा किंगडम। इस किंगडम में एक लड़का रहता है जिसका नाम है अलादीन। वो एक थीफ है और अपने मंकी के साथ रहता है। वो चोरी करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो गरीबों की मदद करता है। वो छोटे छोटे गरीब बच्चों को खाना खिलाता है, यानी जो पैसे वो चोरी करता है उन्हें अच्छे काम में इस्तेमाल करता है। उसका दिल साफ है, अ प्योर हार्ट। फिर एक लड़की दिखती है। वो बच्चों को ब्रेड देती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो शॉपकीपर उसकी ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है। तभी वहां अलादीन आता है। क्योंकि वो स्टीलिंग में बहुत क्लेवर है, वो लड़की को वहां से ले जाता है। जब शॉपकीपर को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। लेकिन अलादीन किसी तरह लड़की को बचा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। घर पहुंचने पर लड़की बताती है कि उसका नाम दालिया है। अलादीन कहता है कि वो अपने मंकी अबू के साथ रहता है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, वो अकेला है। उसके शाइनी कपड़े और ब्रेसलेट देखकर अलादीन सोचता है कि ये लड़की जरूर प्रिंसेस की कोई स्पेशल मेड होगी। तभी लड़की कुछ बोट्स आती देखती है और कहती है कि उसे अब जाना होगा। जाने से पहले वो अलादीन से अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है। वो कहता है ओके और ब्रेसलेट ढूंढने का नाटक करता है। लड़की को पता है कि ब्रेसलेट उसी के पास है, लेकिन क्योंकि अलादीन एक थीफ है, वो ऐसे एक्ट करता है जैसे ब्रेसलेट खो गया हो। लड़की जाते जाते उसे थीफ कहकर चली जाती है। अब हम फिल्म में एक मिनिस्टर को देखते हैं। उसका नाम है जफर। जफर किंगडम का क्राउन पाना चाहता है। इसके लिए उसे चाहिए एक मैजिकल लैंप। ये लैंप एक मैजिकल केव में है। इस केव में सिर्फ वही इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ हो, जो गरीबों की मदद करता हो, हम्बल और इनोसेंट हो। लेकिन जफार में ये क्वालिटीज नहीं है। वो लालची है, ग्रीडी है। इसलिए वो ऐसे इंसान की तलाश में है जिसमें ये क्वालिटीज हों। फिर हम देखते हैं एक प्रिंस अरब से आता है जो प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लाया है। लेकिन जिस लड़की के साथ उस दिन अलादीन था, वो असल में प्रिंसेस है। दालिया उसका मेड का नाम है। प्रिंसेस का नाम है जस्मिन। प्रिंसेस जस्मिन को ये सारे प्रपोजल्स पसंद नहीं आते। जफार सुल्तान से कहता है कि शिराबाद पर अटैक कर दो, लेकिन सुल्तान गुस्सा हो जाता है और मना कर देता है। जफार के पास एक मैजिकल स्टिक है। वो इस स्टिक से किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, तो वो सुल्तान को हिप्नोटाइज कर देता है ताकि सुल्तान उसकी बातें माने। फिर जैस्मिन आती है और अपने पिता से कहती है कि वो किंगडम की सुल्तान बनना चाहती है, लेकिन एक औरत सुल्तान नहीं बन सकती, इसलिए सुल्तान मना कर देता है। वो जैस्मिन से कहता है कि वो किसी अरब प्रिंस से शादी कर ले ताकि उसका पति किंगडम का ख्याल रख सके। प्रिंसेस उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी अलादीन पैलेस आता है प्रिंसेस का ब्रेसलेट लौट आने के लिए, लेकिन जफार का तोता लागो उसे देख लेता है। लागो जाकर जफार को बता देता है। अब जफर देखता है कि कैसे अलादीन चुपके से प्रिंसेस के रूम में जाता है। वो समझ जाता है कि यही वो लड़का है जो उसकी मदद कर सकता है। अलादीन ब्रेसलेट वापस कर देता है, साथ ही वो उसका हेयर पिन भी ले लेता है ताकि वो उसे फिर से मिलने आ सके। लेकिन अफसोस, वापस लौटते वक्त रॉयल गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे डेजर्ट में ले जाते हैं। जफार सोचता है कि यही वो जेम है जिसे वो इतने समय से खोज रहा था। वो अलादीन से कहता है, जिस लड़की को तुम मेड समझ रहे थे, वो असल में प्रिंसेस है, और अगर तुम सच में प्रिंसेस को पाना चाहते हो तो तुम्हें वेल्थी बनना पड़ेगा। वो अलादीन से कहता है कि मेरे लिए मैजिकल केव में जाओ और वहां से मैजिकल लैंप लेकर आओ। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। प्रिंसेस के प्यार में डूबा अलादीन इसके लिए तैयार हो जाता है। शाम को वो जाफर के साथ केव के सामने पहुंचता है। वो ध्यान से केव के अंदर जाने की कोशिश करता है। क्योंकि अलादीन खास था, इसलिए केव ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसे चारों तरफ डायमंड्स और जूल्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं छूता। वो इसलिए कुछ नहीं छूता क्योंकि जाफर ने उसे वार्न किया था।
कि लैंप के अलावा कुछ मत छूना। अगर तुमने कुछ छू लिया तो केव के स्पिरिट्स गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। अलादीन बस अपना काम करता है। आगे बढ़ते हुए वो देखता है कि एक कारपेट एक बड़े पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। वो उस कारपेट की मदद करता है। कारपेट खुश हो जाता है। इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरने से बच जाता है, लेकिन एक रूबी गिरकर अबू पर आ जाती है और अबू उसे पकड़ लेता है। इसी बीच अलादीन उस मैजिकल लैंप को उठा लेता है, लेकिन अबू ने एक पर्ल छू ली थी, जिसकी वजह से केव के मैजिकल स्पिरिट्स गुस्से में आ जाते हैं। अब चारों तरफ लावा फैल जाता है और वो दोनों जान बचाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वो केव के एग्जिट तक पहुंच जाते हैं, जहां जफार उनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जफार उन्हें बाहर निकालने की बजाय कहता है, पहले मुझे लैंप दो। अलादीन मुश्किल में था, इसलिए वो लैंप तुरंत दे देता है। जैसे ही जफार लैंप पकड़ता है, वो अलादीन को नीचे गिरा देता है, लेकिन अबू जफार पर हमला कर देता है और जफार भी उसे केव के अंदर फेंक देता है। वो दोनों केव में फंस जाते हैं। जफार जब लैंप खोजता है तो उसे वो नहीं मिलता और वो चिल्ला उठता है। असल में अबू ने हमला करते समय लैंप जफार से छीन लिया था। अबू अलादीन को लैंप दिखाता है। अलादीन जैसे ही लैंप को रब करता है, उसमें से एक विशाल जीनी बाहर आता है। वो जीनी कई सालों से इस लैंप में कैद था। वो अलादीन को बताता है कि अगर तुम कोई भी विश पूरी करवाना चाहते हो तो बस आई विश कहकर अपनी इच्छा बताओ और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। अलादीन कहता है, मेरी विश है कि तुम मुझे इस केव से बाहर निकाल दो। जीनी तुरंत अपने मैजिक से उन्हें बाहर निकाल देता है। बाहर आकर अलादीन जीनी से पूछता है, तुम्हारी विश क्या है? जीनी कहता है, मेरी विश है कि मैं ह्यूमन बन जाऊं। अलादीन कहता है, चिंता मत करो, मेरी 3 विशेस हैं। आखिरी विश में मैं तुम्हें ह्यूमन बना दूंगा। जीनी कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी अब सिर्फ 2 विशेस बची हैं। अलादीन कहता है, नहीं, पहली विश में तो मैंने लैंप रब नहीं किया था, इसलिए वो काउंट नहीं होगी। जीनी कहता है, ओके, तो अपनी पहली विश बताओ। अलादीन कहता है, मेरी पहली विश है कि मुझे एक प्रिंस बना दो, ताकि मैं प्रिंसेस के पास मैरिज प्रपोजल लेकर जा सकूं। जीनी अपनी मैजिक से उसे प्रिंस बना देता है। अब जीनी के मैजिक से अलादीन एक प्रिंस बन चुका था। वो एक मैजिकल एलिफेंट पर बैठकर अबू और कई लोगों के साथ अगराबा में एक रॉयल प्रिंस की तरह एंट्री करता है। चारों तरफ म्यूजिक, रंग बिरंगे रंग, डांसर्स और कैमल्स का नजारा था। पूरा शहर आश्चर्य से उसकी ग्रैंड एंट्री देख रहा था। प्रिंसेस जैस्मिन अपनी बालकनी से यह सब देख रही थी। उसने इस भव्य आगमन को देखकर सोचा, ये नया प्रिंस कौन है? अलादीन पैलेस में प्रवेश करता है और सल्टन व जैस्मिन से कहता है कि वो प्रिंसेस से शादी करना चाहता है, लेकिन जैस्मिन इरिटेटेड हो जाती है। उसे घमंडी प्रिंसेस पसंद नहीं थे और उसे लगता है कि ये भी वैसा ही है। अलादीन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्मिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। बाद में जीनी अलादीन को अलग ले जाकर कहता है, तुम बहुत कोशिश कर रहे हो किसी और की तरह एक्ट करने की, तुम्हें बस अपने जैसा होना चाहिए। रात में अलादीन दोबारा प्रिंसेस से बात करना चाहता है। वो उसकी बालकनी के पास पहुंचता है और इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्मिन प्रभावित नहीं होती। तब अलादीन पूछता है, क्या तुम एक मैजिकल राइड पर चलना चाहोगी? जैस्मिन मान जाती है और अलादीन मैजिक कारपेट बुलाता है। दोनों उड़ते हुए कारपेट पर बैठते हैं और दुनिया का सफर करते हैं। वो शहर, रेगिस्तान, नदियां और बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हैं। इस मैजिकल जर्नी में जैस्मिन को लगता है कि ये प्रिंस बाकियों से अलग है। वो राइड का आनंद लेती है और उसे पसंद करने लगती है। वापस पैलेस लौटते समय जैस्मिन को शक होने लगता है कि ये प्रिंस सच में प्रिंस नहीं है। वो कहती है, मुझे तुम में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अलादीन घबरा जाता है और झूठ बोल देता है, मैं पहले से प्रिंस था,
बस डिस्गाइज में रहता हूँ कभी कभी। जैस्मिन को अब भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। जीनी को चिंता होती है कि अलादीन सच नहीं बोल रहा। वो उसे याद दिलाता है कि ऑनेस्टी बेहतर है, लेकिन अलादीन डरता है कि अगर जैस्मिन को सच्चाई पता चली तो वो उसे कभी प्यार नहीं करेगी। अब जफर को इस नए प्रिंस पर शक होने लगता है। वो चुपके चुपके उसका पीछा करता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सच्चाई जान लेता है कि ये नया प्रिंस असल में अलादीन है। जाफर सुल्तान के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है कि ये प्रिंस झूठ बोल रहा है, लेकिन सुल्तान नहीं मानता। तब जाफर अपने मैजिकल स्टाफ से सल्टन को हिप्नोटाइज कर देता है। हिप्नोसिस के असर में सल्टन मान जाता है कि उसकी बेटी की शादी जफार से हो जाए। प्रिंसेस जैस्मिन शॉक्ड हो जाती है। अलादीन भी चिंता में पड़ जाता है। फिर जफार अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि अलादीन को समुद्र में फेंक दो। वो उसे रस्सियों से बांधकर गहरे समंदर में फेंक देते हैं। अलादीन लगभग मर ही जाता है, लेकिन उसके कपड़ों से लैंप गिरकर बाहर आ जाता है। भले ही अलादीन बेहोश था, जीनी उसे देख लेता है और उसकी जान बचा लेता है। जेनी अलादीन को जमीन पर वापस लाता है। अलादीन अब समझ जाता है कि जफर कितना खतरनाक है। वो पैलेस की तरफ भागता है, लेकिन जफार पहले ही सिंहासन पर कब्जा कर चुका होता है। जफार अलादीन से लैंप चुरा लेता है। अब जीनी जफार का सर्वेंट बन जाता है क्योंकि लैंप उसी के पास है। जफार अपनी पहली विश करता है, मुझे सुल्तान बना दो। मैजिक से थ्रोन और क्राउन जफार को मिल जाते हैं। फिर वो दूसरी विश करता है, मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर बना दो। अब जाफार के पास जबरदस्त मैजिकल पावर्स आ जाती है। वो सबके सामने अलादीन की सच्चाई उजागर कर देता है कि वो प्रिंस नहीं बल्कि एक स्ट्रीट थीफ है। जैस्मिन को धोखा महसूस होता है। अलादीन सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जफार अलादीन को मैजिक से बहुत दूर फेंक देता है और अलादीन एक बर्फीले डिजर्ट में गिरता है जो अग्राबाह से कोसों दूर था। वो असहाय और टूटा हुआ महसूस करता है। तभी उसका वफादार मैजिक कारपेट उड़ते हुए आता है और उसे बचा लेता है। अलादीन कारपेट पर बैठकर वापस अग्राबाह की ओर लौटता है। यहाँ जाफर अब नया सुल्तान बन चुका था। वो प्रिंसेस जैस्मिन को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करता है। जैस्मिन दुखी होती है, लेकिन दिखावे में हामी भर देती है। वो चुपके से लैंप चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जफार उसे पकड़ लेता है। गुस्से में जफार अपने मैजिक से जैस्मिन को जंजीरों में जकड़ देता है। अब जफार को और भी शक्ति चाहिए थी। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं सारे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली जीव हूं। जीनी उसे चेतावनी देता है कि सबसे शक्तिशाली अस्तित्व सॉर्सरर नहीं बल्कि जीनी होता है। जफार हंसकर कहता है, Then I wish to become a genie। जीनी उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसे इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। जफार एक विशाल लाल जीनी में बदल जाता है। उसके पास अपार शक्ति आ जाती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जीनीस को लैंप में रहना पड़ता है। जैसे ही वो जीनी बनता है, जादुई कफ्स उसके हाथों में आ जाते हैं और एक काला लैंप बनकर उसके पास प्रकट हो जाता है। वो खींचकर उसी लैंप के अंदर चला जाता है। अब जफार हमेशा के लिए अपने ही जीनी लैंप में कैद हो जाता है। उसका तोता यागो भी उसी के साथ अंदर फंस जाता है। अग्रबा में फिर से शांति लौट आती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। सल्टन जफार के स्पेल से मुक्त हो जाता है और प्रिंसेस जैस्मिन फिर से सुरक्षित हो जाती है। अलादीन असली लैंप जीनी को वापस करता है। अब उसकी आखिरी विश का समय आता है। जीनी कहता है, तुम्हारे पास अभी एक विश बाकी है। तुम चाहो तो फिर से प्रिंस बन सकते हो ताकि प्रिंसेस से शादी कर सको। लेकिन अलादीन को अपना वादा याद आता है। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि आप जीनी मुझे मुक्त कर दें। जीनी हैरान और बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि पहले किसी ने उसकी फ्रीडम के लिए विश नहीं की थी। उसकी कफ्स गिर जाती हैं और वो आज़ाद हो जाता है। अब वो एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जी सकता है। सुल्तान देखता है कि अलादीन कितना नेक और ईमानदार है। वो कानून बदल देता है
और कहता है अब से प्रिंसेस जिसको चाहे उसी से शादी कर सकती है। प्रिंसेस जैस्मिन अलादीन को चुन लेती है। पूरा शहर खुशियों में डूब जाता है। अलादीन और जैस्मिन साथ आ जाते हैं। जीनी एक फ्री मैन की तरह दुनिया घूमने निकल पड़ता है और इस तरह कहानी का अंत होता है, प्यार, आजादी और खुशियों के साथ। तो इस तरह अलादीन की यात्रा एक जादुई अंत पर पहुंची। वो एक गरीब स्ट्रीट बॉय के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उसकी सच्चाई, बहादुरी और नेक दिल ने उसे असली हीरो बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत सोना चांदी या गहने नहीं होते, बल्कि नेकी, सच और सही काम करने का साहस ही सबसे बड़ी दौलत है। अलादीन को वो सब मिला जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, लेकिन लैंप की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका दिल अच्छा था। यहाँ तक कि जीनी, जो सालों से अपनी फ्रीडम का इंतजार कर रहा था, आखिरकार आजाद हो गया, क्योंकि किसी ने दोस्ती को ताकत से ज्यादा महत्व दिया। तो अगर आपको ये मैजिकल जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी इनसाइट स्टूडियो, आपका पसंदीदा जगह है सबसे शानदार मूवी स्टोरीज के लिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।